अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ चपली कबाब की, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। पेशावरी स्टाइल से बनाएंगे और जो इसमें जाने वाले स्पाइसेस हैं, क्या क्या होंगे, कितनी क्वांटिटी में होंगे, वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी कबाब किस तरह जूसी बनेगी, किस तरह इसका टेस्ट और भी ज़्यादा हम बेहतर बना सकते हैं, इसकी बाइंडिंग प्रोसेस सब आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने बगैर हड्डी का कीमा लिया है, गोश्त का कीमा लिया है। ज़ाहिर बड़े गोश्त की हम बना रहे हैं, यहाँ पर बीफ की बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया। आप चाहें तो जो है गोश्त भी ले सकते हैं और उसका जो है कीमा घर में मशीन अगर आपके पास हो तो उससे ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कीमा करवा लिया था। इसको मैं और बारीक करूँगी। ये तकरीबन 1 किलो है और इसमें मैंने फ़ैट शामिल किया है, तकरीबन चर्बी मैंने इसमें शामिल की है। फ़ैट 100 ग्राम 150 ग्राम टोटल मैंने इसमें डाली है। आप 100 भी डाल सकते हैं, 150 भी डाल सकते हैं। चर्बी से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा, बहुत अच्छी बनेगी, जूसी बनेगी। तो मैंने इसको और इन्हेंस करने के लिए और टेस्टी और जूसी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा फ़ैट भी शामिल किया है। अब यहाँ पर मेरे पास घर की मशीन में मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है। कीमे को धोकर आपने 1 घंटे के लिए पहले से ही रख देना अगर आप कीमा कराते हैं। अगर गोश्त लेते हैं तो भी आपने उसमें से पानी खुश कर लेना, यानी गोश्त लेके अगर आप घर में पीसते हैं तो। इसलिए मैंने डायरेक्ट कीमा करा लिया था ताकि मुझे पीसने में परेशानी ना हो। और उसको धोने के बाद 1 घंटे के लिए मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकल जाए। नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। उसके बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो, वरना आप मैदा भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बाइंडिंग के लिए होती हैं। मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप। उसके बाद मैंने इसमें धनिया पुदीना शामिल किया है, 1/2 कप। दोनों बारीक बारीक कटा हुआ चॉप्ड हुआ। यहाँ पर मैं चॉप्ड हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप। चॉप्ड हुई हरी मिर्चें आधा कप। स्पाइसी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हो या नहीं करते। वैसे चपली कबाब बेसिकली स्पाइसी ही होती है, तो मैंने इसको स्पाइसी ही बनाया। गरम मसाला शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर। काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून भरकर। चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। क्रश्ड हुआ हुआ धनिया, यानी धनिया मैंने कूट लिया था, साबुत जो धनिया होता है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद शामिल करेंगे अनारदाना। आप यहाँ पर अनारदाना जो है पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर साबुत क्रश्ड हुआ हुआ थोड़ा सा उसको कूट कर डाल दिया। उसके बाद धनिया पाउडर शामिल किया है 1 टेबल स्पून। चॉप्ड हुई अनियन शामिल की है, प्याज चॉप्ड हुई बारीक 1 कप के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास अलग अलग हैं तो पहले अदरक के पेस्ट की जो है 1 चम्मच शामिल कर दें, फिर लहसुन के पेस्ट की 1 चम्मच शामिल कर दें। इन सब मसालों को पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। चपली कबाब में मसाले डालने के बाद सबसे अहम काम जो है आपका वो ये है, जिससे आपकी चपली कबाब बहुत अच्छी, टेस्टी और बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, टूटती नहीं है। तो वो ऐसे बनती है कि आपको जो इसका मिक्सिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत अच्छे से करना है। यानी आपको इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है। मैंने तकरीबन इसको मिक्स करते करते मुझे 5 से 7 मिनट लग गए थे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको घुमा घुमा कर मिक्स किया है। क्योंकि कीमा है तो कीमे में मसाला जब्स हो जाए अच्छी तरीके से। मिर्ची मसाला जो भी हमने इसमें शामिल किया है, कुछ चॉप्ड हुई हुई चीज़ें शामिल करी हैं, कुछ मसाले ड्राई शामिल किए हैं, तो वो सब बहुत अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है, तभी आपकी चपली कबाब बहुत अच्छी और परफेक्टली बनेगी। वरना टूट जाएगी कहीं से आधा अधूरा मिक्स होगा तो इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए इसलिए। अब यहाँ पर दूसरे मसाले शामिल किए हैं। बेकिंग सोडा शामिल किया है मैंने 1/2 टीस्पून। उसके बाद चिली पाउडर 1 टीस्पून। और उसके बाद मैंने ज़ीरा शामिल किया है 1 टीस्पून क्रश्ड हुआ। और इसमें हल्दी शामिल की है तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी से थोड़ा सा कलर इसका काफ़ी अच्छा आएगा, तो इसलिए ऑप्शनल है। अगर हल्दी ना डालना चाहें तो ना डालें, डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन बाकी मसाले आपने ज़रूर इसमें ऐड करने हैं। अब दोबारा से इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी 2 से 4 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स कर देना है कि परफेक्टली मसाले जो भी हैं इसके अच्छे से मिक्स हो जाए। बेकिंग सोडा भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये यहाँ पर मिक्सचर तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसको आप 1 घंटे का या 2 घंटे का रेस्ट दे सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, ढक कर इसको रखते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्टली मिक्स हो गया, मैं आपको हाथों से भी दिखा रही हूँ। और इसकी बाइंडिंग देखें किस तरह। अगर ये नरम होता या कहीं से अच्छी ना होती तो ये टूट कर गिरता, 2 हिस्सों में डिवाइड होकर गिर जाता, लेकिन बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो चुकी है, बहुत मजबूत है ये।
कि आप जब कबाब फ्राई करेंगे तो वो टूटेगी नहीं। अक्सर तेल में जाकर जो है कबाब टूट जाती है बीच में से, तो वो नहीं टूटेगी क्योंकि मिक्स बहुत अच्छे से हुआ हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर है ये कीमा बॉयल नहीं है या भुना हुआ नहीं है, ये कच्चा कीमा है, तो इसको हम तेल में ही पकाएंगे तो टूटना नहीं चाहिए। इसको रेस्ट दे देते हैं तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटा, ताकि अच्छे से सेट भी हो जाए और उसका फ्लेवर भी अच्छे से जब्स हो जाए इसमें सारे मसालों का। उसके बाद जब 1 घंटा 2 घंटे बाद हो गया तो मैंने इसके जो है सारे इक्वल साइज़ की शेप दे के इसको लोए बना लिए, समझ लिए पेड़े बना लिए, ताकि कबाब जो है वो छोटी बड़ी ना बने। तो सबको इक्वली साइज़ में मैंने जो है डिवाइड कर दिया है और फिर इस तरह से हाथों की मदद से मैं चपटी कबाब की शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कोई साँचा, कोई ऐसी ऊँची प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप आराम से इसकी शेप दे सकें, लेकिन मैंने हाथ पर ही बनाकर आपको दिखा रही हूँ। हाथ पर भी बहुत आराम से बहुत अच्छे से बन जाएगी। आप अगर आपको ऐसा है कि कबाब चिपक जाएगी तो थोड़ा सा तेल लगा लें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तेल लगाने की। परफेक्टली इसी में मेरी कबाब बहुत अच्छे से बन गई थी। बहुत ज़बरदस्ती इसकी बाइंडिंग हुई थी, क्योंकि बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई थी, तो ना तो ये टूट रही थी, ना ही ये नरम हुई थी क्योंकि इसमें पानी नहीं था, और ना ही चिपक रही थी, तो बहुत अच्छे से इसी में बन गई थी। लेकिन अगर ऐसा हो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा चिपक रही है या मुश्किल हो रही है तो थोड़ा सा तेल लगा लें। उसके बाद हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ज़बरदस्ती इसकी शेप तैयार हो जाएगी। यहाँ पर तेल मेरा दरमियाना गर्म था, ना मैंने ज़्यादा गर्म किया था और ना ही ज़्यादा ठंडा था, दरमियाना गर्म था। ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो ये कच्ची रह जाएगी, कबाब सही से फ्राई नहीं होगी, और ज़्यादा फ्राई करने के चक्कर में कबाब जल सकती है। फ्लेम आपकी यहाँ पर लो टू मीडियम वाले जो होती है फ्लेम वो होनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, क्योंकि कच्चा कीमा है तो उसको उसमें कुक करना है बहुत अच्छे से, तो फ्लेम का आपने ख्याल रखना है। लो टू मीडियम के दरमियान आपने फ्लेम रखनी है। 4-5 मिनट आपने एक साइड को फ्राई करना है, फिर इसको पलटना है। डालते के साथ ही पलटने की गलती नहीं करनी है, इसको थोड़ा सा कुक होने दें, इसकी बेस को जो है ना परफेक्टली सेट होने दें थोड़ा सा। जब कलर चेंज करने लगे तो फिर पलट कर आपने 5-5 मिनट दोनों साइड फ्राई कर लेनी है। और ये हमारी बेहतरीन सी चबली कबाब बिल्कुल रेडी हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। कि दूसरी कबाब को भी मैं फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ। ये भी बहुत मज़े की कबाब हमारी बनकर तैयार हो गई है। नमक मिर्च मसाला बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया था और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। आप मिर्ची अपने हिसाब से रख सकते हैं, नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं, बाकी क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक की बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। बकरा ईद बहुत करीब है तो बकरा ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिकटॉक का लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। ये मैं आपको कबाब तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, कच्ची नहीं है, क्योंकि हमने 5-5 मिनट दोनों साइड को फ्राई किया बहुत अच्छे से। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्ती और जूसी सी बनी है, ज़बरदस्ती बनी है, बहुत प्यारी बनी थी। आप इसको अपनी फेवरेट जो है चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो एंड होती है। अल्लाह हाफ़िज़।